तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, हो सकता है आप नहीं जानते होगे कि आपको बस एक पॉज़िटिव साइड पता होगा इसका, कि इसमें बस कि इसमें बस प्रॉफ़िट होता है, प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? आपको बस ये पता होगा। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही हो, इसमें लॉस भी होते हैं। जब आप स्टार्ट करोगे ना ट्रेडिंग और अगर आप ट्रेड लेते हो तो हो सकता है आपका प्रॉफ़िट हो जाए, हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाए। एक तो ये सिनेरियो हो गया, या प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा, या स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है? स्टॉप लॉस मतलब होता है जहाँ पे आप लॉस में एग्ज़िट करते हो, वो होता है स्टॉप लॉस। अगर आप सिर्फ़ प्रॉफ़िट देख के मार्केट में आते हो ना, तो ये जो आपका परसेप्शन है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, इस यहाँ पे सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा। मार्केट में लॉस भी होगा और प्रॉफ़िट भी होगा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का आपको साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी लॉस को बड़ा नहीं लेता है। वो हमेशा क्या है ना, वो लॉस को हमेशा क्या है ना कैलकुलेटर रखता है। देखो, बिज़नेस में भी प्रॉफ़िट लॉस ट्रेडिंग को क्या है ना, आप क्या है ना बिज़नेस की तरह लो। जैसे कि बिज़नेस है ना, बिज़नेस में हमारा प्रॉफ़िट भी होता है और लॉस भी होता है। तो बिज़नेस तो हमको क्या है ना, ट्रेडिंग को सिर्फ़ बिज़नेस की तरह लेना है, ठीक है? जहाँ पे क्या है ना, हम लॉस करेंगे तो छोटा करेंगे और प्रॉफ़िट करेंगे तो बड़ा करेंगे, ठीक है? बस ऐसे ही ट्रेडर है ना, वो इसी बेस पे काम करते हैं। अगर आपने लॉस किया ना, तो वो कैलकुलेटेड है, यानी कि हमने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेके जैसे क्या है ना, जैसे हमने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड में हमारा कैलकुलेटर रिस्क है, मैंने सोच लिया 10 पॉइंट का, हम सिर्फ़ सिर्फ़ 10 पॉइंट का लॉस लेंगे। कोई ट्रेड लिया जैसे हमने जैसे हमने इसमें कोई एक ट्रेड लिया, जैसे मैं ये देख रहा हूँ आज का मार्केट है, देखो ये देखो, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या है ना, जब मैं इसमें एंट्री करूँगा तो एंट्री करते ही मैं क्या सोचूँगा, इसमें क्या है ना लॉस अगर मैं जैसे इस पे एंट्री अभी तो नहीं करूँगा क्योंकि 4 कैंडल 5 चौथी कैंडल एकदम क्या है ना 4th नंबर जो कैंडल है, ये बड़ी बन गई है, रिकवर तो हो गया आज का मार्केट। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्या तो मैं क्या सोचूँगा, यहाँ पे हम लॉस करेंगे तो इतना लेंगे और प्रॉफ़िट करेंगे तो इतना करेंगे। तो इसका ये हो गया, ठीक है? तो अभी जैसे मैं यहाँ पे एंटर हो गया, अभी ये मार्केट नीचे आता है तो क्या ना हमारा कैलकुलेटर यानी कि 28 दिख रहा है, नीचे 28 स्टॉप लॉस और 138 का प्रॉफिट है, तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं। गैम्बलिंग का मतलब क्या है ना, जुआ। जैसे कोई जुआ खेलता है यानी कि गैम्बलिंग करता है, गैम्बलिंग में क्या है ना 10,000 अगर लेके आया ना, 10,000 लेके आया, 10,000 10 के लेके आया और एक बार लगा दिया, तो इसमें क्या है ना, ये तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो गैम्बलिंग में भी रहता है, लेकिन शेयर मार्केट में क्या है ना रिस्क सब कुछ अपने हाथ में होता है, ठीक है? यही आप जैसे कुछ आप बिजनेस करते हो, ठीक है? उसमें आपके पास 10K है, ठीक है? 10K है, उसमें से क्या ना आपका बहुत श्योर मैक्सिमम अगर होगा तो 1,000 का लॉस हो सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये, और आप कंफर्म भी रहते हो कि 1000 का लॉस हो सकता है। लेकिन बिजनेस में क्या सोचते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें हमारा लॉस तो 1K का है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट में हम 2K 2,000 करेंगे, 3,000 करेंगे और 4K करेंगे, ठीक है? इसमें क्या है, लॉस देखा ना 1K का है, प्रॉफिट क्या है 2, 3, 4। ये होता है एक बिजनेस, ठीक है? देखिए 1K लूज होने के बाद हमको ना प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, लेकिन लॉस हमेशा कैलकुलेटर रहेगा। तो ये दिमाग में बिठा लेना कि जब आप ट्रेडिंग करोगे तो इसमें आपका प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। कभी भी ये मत सोचना कि यूट्यूब वीडियो देख लेंगे तो इसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नहीं, इसमें क्या है ना लॉस भी होता है। लॉस को हमको क्या है ना मिनिमाइज करना है, उस पर वर्क करना है, इसीलिए हम क्या है ना इसलिए हमको रिस्क मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है।
इसमें आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉसेस भी होंगी। प्रॉफिट होगा, लॉस, ये प्रॉफिट होगा और इधर ये लॉस होगा। हमेशा लॉस को हमको कैलकुलेटर लेके चलना है। सक्सेसफुल लोग क्या होते हैं ना, उनका प्रॉफिट बड़ा रहता है और लॉस छोटा रहता है, इसलिए वो मार्केट में प्रॉफिट में रहते हैं। सक्सेसफुल लोग यही फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। बिग प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये बिग प्रॉफिट हो गया। देखो, जो आप ट्रांजेक्शन सीखेंगे ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिस्क मैनेजमेंट, कैसे रिस्क करना है, रिस्क मैनेज करना है। इसी की वजह से आपका पैसा बनेगा। तो हटा देता हूँ, 4 कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। ये हो गया तुम्हारा बिग लॉस, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट हो गया, स्मॉल लॉस हो गया, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल 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 प्रॉफिट। ट्रेड होके देखना, इसके पीछे जो भी साइकोलॉजी है ना, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सोचो, ठीक है, आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग और आपको बड़ा बड़ा लॉस लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग और आपका बड़ा बड़ा लॉस होना स्टार्ट हो गया, अपना बहुत बड़ा बड़ा लॉस लेना स्टार्ट कर दिए। जब भी आप लॉसेस लेते थे ना, बहुत बड़ी लॉसेस लेते थे। जब भी आपका प्रॉफिट होता था तो छोटे प्रॉफिट में आप बाहर निकल जाते थे, ठीक है। जब भी प्रॉफिट होता था तो छोटे प्रॉफिट में बाहर निकल जाते थे, और जब भी लॉस लेते थे तो बैठे रहते थे, ठीक है। बिग लॉस लेते रहते थे। अब कंडीशन देखना, ठीक है। आप लॉसेस ले रहे हो बड़ा, बिग, और प्रॉफिट कर रहे हो छोटा, ठीक है। अगर आपका ये दोनों कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, तो आप लाइफ में कभी पैसा नहीं बना सकते हो। ट्रेडिंग से पैसा तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि जब आप बड़ा बड़ा लॉस दोगे और छोटा छोटा प्रॉफिट लोगे तो इम्पॉसिबल है पैसा बनाना, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सोचो आप बड़े बड़े लॉस ले रहे हो, आपके पास 10K अमाउंट है और आप दो दो हज़ार के, टू के हर बार में प्रोसेस लेते हो। तुम्हारा जो 10K है ना, ये 5 ही ट्रेड में बाहर हो जाएगा, ठीक है। आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो जाएगा। लॉस ले रहे हो 2K का, और नहीं, हाँ, लॉस ले रहे हो 2K का, प्रॉफिट ले रहे हो सिर्फ 500 रुपये का, 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये। तो ये तो ड्रॉ डाउन हो गया ना तुम्हारा, पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा भाई। 10 ट्रेड ही लोगे, 5 ट्रेड में ही तुम्हारा, तो आपका पूरा अमाउंट वाइप आउट हो जाएगा, समझे क्या। तो कभी भी क्या है ना, ऐसा मत करना कि कभी आप इन दोनों में काम करना, ठीक है। इन दोनों में काम नहीं करना है। बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। कभी भी ऐसा मत करना कि आप इन दोनों कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। लॉस ले लॉस ले रहे हो बड़ा और प्रॉफिट कर रहे हो छोटा, ठीक है। आप क्या ना, किस में काम कर सकते हो, आप इन दोनों में भी काम कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट, इससे क्या है ना, आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी कर सकते हो, ठीक है, इन तीनों में भी कर सकते हो। लेकिन भाई ये में नहीं कर सकते। आप स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों पे काम करेंगे तो आपका अकाउंट ना है ना, ब्लो नहीं होगा, आप ब्रेक इवन ब्रेक इवन पे रहोगे, ठीक है। ना स्मॉल, ना आपका अकाउंट ब्लो होगा, ना प्रॉफिट होगा, लेकिन आप ब्रेक इवन पे रहोगे, ब्रेक इवन पे रहोगे। इन दोनों में भी आप बड़ी मुश्किल से काम कर सकते हो, ठीक है। कोई कोई करता भी है, लेकिन इम्पॉसिबल है। आप इन तीनों में कर सकते हो, ठीक है। आप लॉस हमेशा छोटा रखो, प्रॉफिट भी थोड़ा छोटा और बड़ा रखो। हाँ, ऐसे में आप काम कर सकते हो कि बिग प्रॉफिट लो और स्मॉल स्मॉल लॉस लो, ठीक है। 1,000 का अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप 500 तक लॉस ले सकते हो, नो इशू। 1:2, 1:2 में काम कर सकते हो, नो इशू। लॉस दोगे तो 1% का, प्रॉफिट करोगे तो 2%, तो यहाँ तो चलेगा। अगर लॉस दोगे 5 पॉइंट का लॉस, 10 पॉइंट का लॉस दे दो, और इधर 10 पॉइंट का लॉस, और इधर आप कोशिश करो 20 पॉइंट प्रॉफिट करने के लिए। तब तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अपने माइंड को ऐसी साइकोलॉजी देना, ट्रेन करना है अपने माइंड को भाई। आपको आपको ना क्या क्या चीज़ों में काम करना चाहिए। आप किस में काम कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना।
आप किस में काम नहीं कर सकते हो, सबसे पहले ये बताता हूँ। बिग लॉस और स्मॉल प्रॉफिट में आप काम नहीं कर सकते। इसको तो बिल्कुल करना ही नहीं है, मैं तो करना ही एकदम क्लियर बनाता हूँ चार्ट को। ये कोऑर्डिनेट में तुमको काम करना ही नहीं है भाई। इसमें बड़ा-बड़ा लॉस लोगे, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट करोगे तो तुम्हारा अकाउंट ग्रो करेगा ही नहीं। आप कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते हो। बड़े-बड़े लॉस ले रहे हो, छोटे-छोटे प्रॉफिट ले रहे हो, और इन दोनों में ना काम होता ही नहीं है। हुँ, यानी कि बिग प्रॉफिट और स्मॉल प्रॉफिट, इन दोनों में तो काम होगा ही नहीं, होते नहीं। हाँ, काम होता है और जो सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं तो इसमें बनते हैं, बिग प्रॉफिट और ये ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका बिग प्रॉफिट हो और स्मॉल प्रॉफिट और लॉसेस बिल्कुल ना हो। नहीं, इम्पॉसिबल है ऐसा तो। लॉसेस तो होगा, उसी पे तो हमको काम करना है। चलो इन 2 पेयर को हम हटा देते हैं, ठीक है? ये जो बिग प्रॉफिट, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट, या तो आप क्या है ना, इन तीनों को मिला लो, ठीक है? इन तीनों को आप मिला लेते हो ना, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है? इन तीनों को मिला के। बस आपको ना सिस्टम से इसको हटाना, बिग लॉस। कुछ भी हो, अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि हमारा ये ना हो। कभी भी इसको लेना ही नहीं है भाई, कभी भी। जैसे ही आपने इस पे काम किया ना, तो आपका पैसा अपने आप बनना स्टार्ट करेगा, कर देगा। या बिग प्रॉफिट लो चलेगा, स्मॉल लॉस लो चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट लो चलेगा और स्मॉल लॉस लो चलेगा, लेकिन बिग लॉस इम्पॉसिबल, नहीं चलेगा। ये बिल्कुल भी चलेगा ही नहीं भाई, ठीक है? इसी पे काम करना है आपको, बिग लॉसेस पे कंट्रोलिंग करना है। मैं आपको ना इसको अच्छे से चार्ट पे बताता हूँ। देखो, बिग लॉस देखो, इसको करते हैं, कहते हैं कि आपके पास 10,000 का अकाउंट था। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने इसमें 8,000 का नुकसान कर लिया, एक ट्रेड में। एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में आपने इसमें 8,000 का लॉस कर लिया। अब आपके अकाउंट में बचा है कितना, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। अब सोचो कि ये अकाउंट कभी ग्रो होगा क्या? इम्पॉसिबल। इससे अगर आपको 10,000 बनाना है, इससे आपको अगर 10,000 बनाना है, तो आपको 500% का रिटर्न चाहिए। 500% का, समझ रहे हो? 50% का रिटर्न, 500% का रिटर्न। 2,000 को अगर आप 2,000 को आप 10,000 करोगे तो आपको ना 5 गुना काम करना पड़ेगा, 5 गुना। समझ रहे हो भाई? 5 गुना कितना होता है? 5 गुना क्या आपको ईज़ी लगता है क्या कि आप ऐसे निकाल लोगे सिंगल ट्रेड में? भाई हाथ पैर काँप जाते हैं, ठीक है? दिमाग एकदम टेंशन में हो जाता है जब हमारा 10 की टोटल अमाउंट में अगर हमारा 8,000 का लॉस हो गया, पागल हो जाओगे भाई। आप ना 10,000 से 12,000, 11,000 बना सकते हो, लेकिन आप 2,000 से 10,000 बनाना इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते भाई। कभी नहीं। सोचो आपको 10,000 बनाने के लिए 500% का रिटर्न निकालना होगा, भाई बहुत टफ होगा, इम्पॉसिबल। 500%, 2,000 से 10,000 बनाना। हाँ, 10,000 से 12,000 बना सकते हो, लेकिन 2,000 से 10,000 इम्पॉसिबल। आपको मैं बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका कितना कैपिटल रहेगा तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताता हूँ, रिस्क एंड रिवार्ड। क्योंकि बुक्स में जो भी लिखे हैं इकोनॉमिक्स पर्सन, वो काफ़ी सही लिखते हैं। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है, ठीक है? इकोनॉमिक्स लोग बोलते हैं कि उसमें 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। हेलो ट्रेडर्स, तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलो एक दिन का नहीं मानते हैं, आप एक ट्रेड में 2K से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। 1,00,000, क्योंकि 1,00,000 का 2% कितना हुआ, 2,000 रुपये।
अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो 1 लाख पे आप 2,000 रुपए से ज़्यादा मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब समझाऊँगा, एक सिंगल ट्रेड में। एक सिंगल ट्रेड में आप 2,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो कैसे आप सक्सेसफुल होंगे, ज़ीरो हो जाएगा अगर आप 2,000 से ज़्यादा वो करेंगे। इसका रीज़न बताता हूँ। सोचो आपने 10-10% रिस्क लेना स्टार्ट करोगे ना, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया 1 लाख का। स्टार्ट करते ही आपके सामने 1 लाख अमाउंट पे आपने 10,000 का रिस्क लेना, एक प्रॉफिट होगा और 10% लॉस होगा, 10,000 रुपए, ठीक है? और ये लॉस हो गया। पहले ये बता देता हूँ कि लूजिंग स्ट्रीक क्या होता है, लूजिंग। ये विनिंग विनिंग स्ट्रीक और लूजिंग स्ट्रीक क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे ट्रेड करते हैं ना, जैसे ट्रेड करते हैं, आप ध्यान से सुनना क्या ही बोल रहा हूँ मैं। अगर आप ट्रेड करते हो, प्रोबेबिलिटी का पूरा गेम होता है। प्रोबेबिलिटी पे काम करता है शेयर मार्केट, पूरा प्रोबेबिलिटी काम करता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। 90% होता है कि हमारा प्रॉफिट आएगा और 10% चांसेस होता है कि हमारा लॉस होगा। ऐसा हम मानते हैं। एक होता है विनिंग प्रोबेबिलिटी कि आपका विनिंग रेट क्या है, विनिंग रेट क्या है। सोचो कि विनिंग रेट, आपका विनिंग रेट 80% है। मान लेते हैं 80% है। और जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप 10 में से 8 बार प्रॉफिट में रहते हो और 2 बार गलत होते हैं, ऐसा मान लो। लेकिन ये कैसे प्रोबेबिलिटी निकलता है वो बताता हूँ। बहुत सारे नंबर ऑफ आउटकम आपको करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है। हो सकता है आप कम से कम 1 लाख 2 लाख ट्रेड लोगे ना, तब आपको ये एक्यूरेसी पता चलेगी कि हमारा क्या है ना 8/2 है, 8 में से 2 गलत जा रहे हैं हमारे ट्रेड, तब समझ में आएगा। तब एक्यूरेसी आती है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जब लूजिंग स्ट्रिक चलेगा ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट ही चलेगा, ठीक है? कभी-कभी आपका प्रॉफिट चलेगा, कभी-कभी लॉस चलेगा। लॉस में क्या है ना, आपको छोटे-छोटे लॉस देना है, छोटे-छोटे लॉस देना है, और प्रॉफिट लेना है तो हमेशा बड़े-बड़े प्रॉफिट लेना है। हो सकता है आपका लगातार लॉसेस चलना स्टार्ट हो जाए, बहुत सारा लॉस होना स्टार्ट हो जाए, लगातार लग जाए, आपका लॉस होना स्टार्ट लगातार लग जाए। तो इसमें क्या होगा ना, आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। सोचो अगर आपका 1 लाख का अकाउंट था, आपने 10-10 हज़ार का ट्रेड रिस्क लिया था, और आप जब लगातार 10 ट्रेड लोगे ना, तो 10 ट्रेड में आपका अकाउंट पूरा 1 लाख का वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन सोचना आपकी कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। वही सोचना, अगर आप 1 लाख के अमाउंट पर 1 लाख के अमाउंट पर आप 2,000 का रिस्क लेते हो, पता है कितना ट्रेड लोगे तुम? 50। समझ रहे हो? और ये ऐसा तो नहीं कि 50 के 50 तुम्हारे पूरे के पूरे सिर्फ लॉस में ही जाएँगे, समझे क्या? लॉस में ही जाएँगे। तो इसमें कुछ ट्रेड तुम्हारे ऐसे भी रहेंगे ना जो प्रॉफिट में भी रह आएँगे, ठीक है? तो 2,000 का रिस्क ले रहे हो, तो 50 ट्रेड ले रहे हो, तो सारे के सारे लॉस में नहीं जाएँगे, इसमें कुछ हमारे प्रॉफिट भी रहेंगे। बस यहीं पे हमारा फिक्स रिवार्ड काम काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट काम करता है, ठीक है? क्योंकि इसमें हमने अगर 2,000, अब अगर हमने 2K का रिस्क लिया है, तो हम उसको प्रॉफिट के लिए कम से कम 5 और 10 5-10 का कोशिश करेंगे। और अगर आप एक दिन में एक ट्रेड लेते हो, 1 लाख का अमाउंट है, और एक ट्रेड के हिसाब से आप अगर 1 लाख के अमाउंट पर डे का 2,000 का रिस्क ले रहे हो, तो आप 50 दिन ट्रेड कर सकते हो भाई, 50 डे। आप समझ सकते हो ना, 50 डे 50 दिन। वही आप 10,000 का ले रहे थे 10% का, तो आप कितना, सिर्फ 10 दिन। समझ रहे हो ना? अगर आपने 50 के 50 दिन ट्रेड किया और 50 के 50 दिन हमारा लॉस, बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो रहेगा वो, कि आपको हम 50 के दिन 50 दिन पूरा तुम्हारा लॉस हो गया है, इम्पॉसिबल। तो ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा।
मैं अच्छे से बता देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट करिएगा। तो आपको समझना चाहिए आपका कैपिटल क्या है और कितना लॉस लेना है। चलो एक और चीज़ बताता हूँ। सोचो कि आपके पास 1 लाख रुपए है। सेम चीज़ कैलकुलेशन करना, अपनी कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेशन करना, आपको कितना नुकसान लेना चाहिए। ठीक है, सोचो आपका 1 लाख कैपिटल है, आपका पर ट्रेड रिस्क कितना है 2K। ठीक है, 2000 रुपये। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। स्टॉप लॉस लेने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप इतना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। चलो सिंगल ट्रेड में आपका 2000 का नुकसान है। क्वांटिटी कितना आप डिसाइड करो कि कितना क्वांटिटी लेना है। तो सोचो 2000 का रिस्क है आपका, कहीं पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करो, ऐसा ऐसा पुलिस मूवमेंट आया और यहाँ यहाँ कैंडल का यहाँ यहाँ कैंडल का हाई ब्रेक हो और यहाँ पे आपने क्विक ट्रेड लिया और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आपका सिर्फ 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये अपना ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया कि 10 पॉइंट बन रहे हैं। रुको जरा मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको, अच्छी तरह से बताता हूँ, थोड़ा आप गौर से सुनना। हायर हाई में मार्केट जा रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे मार्केट जा रहा है, फिर ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया और एक और कंफर्मेशन, यहाँ पे आपने एंट्री कर और ये ऐसे आपने कर लिया। ठीक है, ये 10 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का, ठीक है, 10 पॉइंट का, तो 2000 का 2K का हमारा रिस्क कैपिटाइज है। देखो 2000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर बाई पॉइंट 10 किया, कितना हुआ, इक्वल टू 200, 200। ठीक है, तो 200 से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। तो आप 200 से ज़्यादा बाई नहीं कर सकते, तो 200 क्वांटिटी पर डे के हिसाब से आपको बाई करना है। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके कैपिटल के ऊपर, हर कैपिटल के ऊपर। तो जो आपके पास 50,000 कैपिटल है, तो जो आपके पास 50,000 कैपिटल है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 50,000 कैपिटल है, आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, जैसे 1 लाख में कितना था 2,000, 50,000 में कितना रहेगा, 1,000 रुपये, सीधा सीधा 1,000 2% हो जाता है इसका, 50,000 का। समझ लो, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, बस आप वर्ड पे जाइए, वर्ड पे समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे 50,000 लिया हमने, 50,000 का 2% कितना हुआ, 50,000 का 2% हो गया हमारा 1,000 रुपये। ठीक है, पर डे के हिसाब से आप 1,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते अपने। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट्स वाई मुझे लगा कि ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले आपको इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। तो चलो कंक्लूड कर देता हूँ। जब भी आप ट्रेड लोगे, जब भी आप ट्रेड लोगे, इसमें आप दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका प्रॉफिट लगेगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा। इन दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉप लॉसेस लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो स्टॉप लॉस बहुत छोटा लेते हैं, सक्सेसफुल लोग स्टॉप लॉस बहुत छोटा लेते हैं, और जब प्रॉफिट होता है ना तो बहुत ही बड़ा होता है भाई, बहुत ही बड़ा लेते हैं। अगर उन्होंने स्टॉप लॉस 10 पॉइंट कर लिया तो उनका मानना है प्रॉफिट 20% लेना ही है, 20-30% लेना ही है उनको, निकाल 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेना ही है उनको, 30 पॉइंट निकालना ही है, तभी वो प्रॉफिट में आते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे कैपिटल बढ़ता चला जाता है, तो उनका धीरे धीरे कैपिटल बढ़ता चला जाता है और वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। इसको आप इग्नोर मत करना, ये वीडियो को आप इग्नोर मत करना। ये प्राइस एक्शन एक तरफ और ये रिस्क मैनेजमेंट है ये एक तरफ, प्राइस एक्शन इज इक्वल टू रिस्क मैनेजमेंट, ये एक तरफ, पूरा प्राइस एक्शन एक तरफ और रिस्क मैनेजमेंट एक तरफ। अगर रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा भी आपने भूला ना,
रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा भी आपने भूला ना, यहाँ अगर सोचे आपने कि गैम्बलिंग करके हम एक ही बार में पूरा पैसा निकालें, भाई रोड पे आ जाओगे, समझे क्या? इसलिए कंट्रोल एंड ट्रेड विथ रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि जिसने गैम्बलिंग बनाया ना, उसने भी पैसा नहीं कमा पाया, समझे क्या, गैम्बलिंग से। तो आपका कैसे बनेगा? आपको मार्केट में कोई सक्सेसफुल बना सकता है ना, तो वो एक ही चीज़ बना सकती है, वो आप खुद। मार्केट में अगर आपको कोई सक्सेसफुल बना सकते हो तो वो खुद आप। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट और फिक्स एंड रिवार्ड पे काम करना है। रिस्क मैनेजमेंट करके आप चलोगे ना, तो इधर आपको कोई आउट कर ही नहीं सकता है। सही बता रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो करके चल रहे हो ना, तो आराम से इधर आपको कोई आउट कर ही नहीं सकता अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे। आप हमेशा विनर रहोगे, हमेशा विनर रहोगे आप। आपके लॉसेस होंगे, लेकिन वो छोटे-छोटे होंगे, स्मॉल स्मॉल लॉसेस होंगे, स्मॉल स्मॉल लॉसेस होंगे, और प्रॉफिट होगा तो बड़ा-बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा-बड़ा। जितना भी आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, तो आप छोटे-छोटे लॉसेस पे काम कर सकते हो। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। कोई भी इंसान नहीं कह सकता है, बता सकता है कि ये जो ट्रेड आप ले रहे हो वो 100% चलेगा, उसमें रिस्क इंक्लूड रहता ही रहता है। तो हमको कितना रिस्क लेना है, उस पे काम करना है। हमको कितना रिस्क लेना है, उसी पे काम करना है। ये प्रोबेबिलिटी होती है कि 80% चल जाएगा, 20% चल जाएगा, लेकिन 100% चल जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। ये कोई बता ही नहीं सकता कि चल जाएगा। 80% चल जाएगा, चलेगा, 20% चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन 10%, 1%, 9%, 99% कोई नहीं बता सकता कि जो ट्रेड आप ले रहे हो वो चलेगा ही चलेगा। तो कभी भी आप लॉसेस को नहीं बोलोगे कि आपका लॉसेस नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचना कि कोई ट्रेड लिया तो उसमें सोच रहे हो कि अपना पूरा 100% कैपिटल लगा के ट्रेड ले लेते हैं, ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा 100%। तो ये इस पे हमेशा ध्यान रखना रिस्क मैनेजमेंट पे। आप उसमें ना बर्बाद हो जाओगे भाई, मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आपने कहना 100% जितना पैसा है पूरा एक ही ट्रेड में लगा दिया ना, तो आप रोड पे आ जाओगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, तो आप इसको कहना एक बार फिर से दोबारा